2025 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पाकिस्तान में 25 बिलियन डॉलर प्लस की ट्रांजैक्शन हुई थी क्रिप्टो के अंदर। और वो भी मैं आपको स्पेसिफिक जो डाटा बता रहा हूँ वो बाइनेंस का है, क्योंकि इसके अलावा और भी काफ़ी सारी एक्सचेंजेस रन कर रही हैं पाकिस्तान में, जैसे HTX हो गया, कूकॉइन हो गया, इसके अलावा गेट आयो है, बिटगेट है। वो पाकिस्तान को डाटा अभी फ़िलहाल प्रोवाइड ही नहीं कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ बाइनेंस ने डाटा प्रोवाइड किया था और उसमें 25 बिलियन डॉलर प्लस की ट्रांजेक्शन थी 2025 के अंदर। और पाकिस्तान पूरी दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है क्रिप्टो को अडॉप्ट करने में। एस्टिमेटेड पाकिस्तान के अंदर क्रिप्टो के ऑलमोस्ट 40 मिलियन प्लस यूज़र्स हैं, एक्टिव यूज़र्स की बात कर रहा हूँ। अब जब इतने ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं क्रिप्टो को, तो हम ये बात करते हैं क्या पाकिस्तान के अंदर क्रिप्टो लीगल है भी या नहीं है। देखो 2018 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तमाम बैंक्स को ये रिस्ट्रिक्ट कर दिया था कि आप लोगों ने क्रिप्टो में डील्स नहीं करनी। तो फिर उसमें यह हुआ कि लोग अब अपनी बैंक से क्रिप्टो को बाय और सेल कर ही नहीं सकते थे। फिर पाकिस्तान में एक न्यू फीचर इंट्रोड्यूस हुआ था, P2P यानी पीयर टू पीयर, पर्सन टू पर्सन। तो लोग उसमें डील किया करते थे। अब वो फीचर बाइनेंस का अपना भी था और कुछ लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप्स और टेलीग्राम ग्रुप्स बनाए हुए थे जहाँ पर वो परचेजिंग किया करते थे। लेट्स से अगर मुझे यूएसडीटी चाहिए और अगर आपको पीकेआर चाहिए, तो मैं आपको पीकेआर सेंड करूँगा और बदले में आप मुझे यूएसडीटी सेंड करोगे। तो उसमें बहुत ज़्यादा फ्रॉड केसेस आए थे। इवन कि अगर कोई पकड़ा भी जाता था तो एफआईए उसके ऊपर काफ़ी हेवी फाइन किया करती थी और साथ जेल भी हुआ करती थी, लेकिन वो कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकता था। और एक्शन ना लेने की वजह ये थी कि स्टेट बैंक इसको बैकअप ही नहीं कर रही थी और ना ही कोई बैंक्स इसको सपोर्ट कर रहे थे। अब इस तरह के काफ़ी सारे इश्यूज़ सामने आए हैं। इवन मैं खुद काफ़ी सारे लोग जानता हूँ जिनकी बैंक्स में चेन डिस्प्यूट लग गया था। अब चेन डिस्प्यूट मैं आपको समझा दूँ कि लेट्स से अगर मैंने यूएसडीटी के अंदर बाइंग एंड सेलिंग की है और मेरा अकाउंट अफेक्ट हो गया है, और अगर मैं आपको ₹5 या ₹6 या इवन ₹1 भी अगर मैं आपको सेंड कर दूँ ना, तो आपका अकाउंट भी अफेक्ट होगा और आपका अकाउंट भी ब्लॉक हो जाएगा। उसके बाद आप आगे जितने अकाउंट्स में डील करोगे, लेट्स से आपने 6 से 7 अकाउंट में और डील किया, मनी ट्रांसफ़र की, तो उन सब के अकाउंट्स ब्लॉक हो जाएँगे और इसको बोलते हैं चेन डिस्प्यूट, और ये इवन आज तक हो रहा है। इसके अलावा एक और मोस्ट कॉमन इश्यू ये भी था कि अगर आप जब बाइनेंस में डील करते थे, तो आपने यूएसडीटी तो ट्रांसफ़र कर लिया अगले बंदे को और अगले बंदे ने आपको पीकेआर सेंड कर दिए, तो वो कुछ ही टाइम के बाद बैंक हेल्पलाइन पे कॉल करेगा और बोलेगा कि मुझसे गलती से ट्रांसफ़र हो गए, आप प्लीज़ इस अमाउंट को फ्रीज़ कर दो। तो बैंक उस अमाउंट को फ्रीज़ कर देती थी और फिर आपको बैंक की तरफ से कॉल आती थी कि ये बंदा कौन था और इसने आपको पैसे क्यों ट्रांसफ़र किए थे, और आपके पास कोई जवाब ही नहीं होता था कि इसने पैसे मुझे क्यों ट्रांसफ़र किए, क्योंकि आप बैंक को ये नहीं बता सकते कि मैंने यूएसडीटी की परचेज़िंग की है। तो इतने सारे इश्यूज़ थे। और इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जैसे एक्टिव यूज़र्स ऑलमोस्ट 40 मिलियन प्लस थे, तो गवर्नमेंट ने सोचा यार इतना ज़्यादा पैसा आ रहा है और जा रहा है, तो क्यों ना इसके ऊपर हम टैक्स वगैरह लगाएँ, क्यों ना हम इसको रेगुलेट कर दें। तो फिर पाकिस्तान ने जनवरी 2025 के अंदर वर्चुअल एसेट एक्ट के नाम से इंट्रोड्यूस करता है और उसके सीईओ बिलाल बिन साकिब होते हैं, और उसका मकसद ही ये था कि पाकिस्तान के अंदर क्रिप्टो को रेगुलेट किया जाए। लेकिन अब ये गवर्नमेंट लेवल की प्रॉब्लम है, तो ऑफ कोर्स इसको सॉल्व होते-होते 2 से 3 साल लग जाएँगे। ऑल्दो कि अभी मार्च 2026 के अंदर इस कुछ रेगुलेशन हुई है, लेकिन प्रॉपर अभी भी लीगल पाकिस्तान के अंदर नहीं हुई। अब उसके लिए गवर्नमेंट ने एक न्यू अथॉरिटी क्रिएट की है P12 के नाम से, पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी। और उसका काम ये है कि वो पाकिस्तान में एक्सचेंजेस को लिस्ट करवाएगा। जिस तरह बाइनेंस और एचटीएक्स ने अपना इंटरेस्ट शो करवाया था, और सीज़ी जो कि बाइनेंस का फाउंडर भी हैं, वो पाकिस्तान उन्होंने विज़िट भी किया था और उन्होंने इस बात की यकीनदहानी करवाई थी कि हम लोग पाकिस्तान में इसको रजिस्टर करवाएँगे बाइनेंस को। अब चूँकि पाकिस्तान के अंदर इतनी ज़्यादा ट्रांज़ैक्शंस हो रही थी, तो इसका टैक्स कहीं भी नहीं जा रहा था। गवर्नमेंट को इसका टैक्स बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था और ना ही एफबीआर को। तो उनके माइंड में ये ज़रूर था कि यार इतनी ज़्यादा ट्रांज़ैक्शंस हो रही हैं, तो एटलीस्ट इसका टैक्स तो हम ले सकें। तो इसीलिए अब इसकी रेगुलेशन हो रही है, और अगर पाकिस्तान में क्रिप्टो रेगुलेट होगी, जो कि होने जा रही है और मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर तक ये हो भी जाएगी, तो फिर आपको आपकी ट्रांज़ैक्शंस के ऊपर टैक्स देना होगा। एक्चुअली ट्रांज़ैक्शंस के ऊपर टैक्स नहीं होता, टैक्स आपके प्रॉफिट के ऊपर होता है। अब मैं आपको इसकी एक सिंपल सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जैसे आपने ₹1,00,000 इन्वेस्ट किए और आपको 10% प्रॉफिट हो गया। अब ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि प्रॉफिट के ऊपर 10% टैक्स लेना है, 20% टैक्स लेना है या 25% टैक्स लेना है। लेट्स से हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर गवर्नमेंट ने ये डिसाइड कर लिया कि वो 20% टैक्स देगी, तो आपको अगर 1 लाख के ऊपर 10% प्रॉफिट हुआ, तो जो 20% टैक्स होगा वो आपके प्रॉफिट के ऊपर लगेगा, ना कि आपकी होल अमाउंट के ऊपर। अब जिस तरह आपको 10% प्रॉफिट हुआ था, इट मीन्स आपको 10,000 प्रॉफिट हुआ है, तो उसका 20% बनता है 2,000, तो आपको गवर्नमेंट को 2,000 टैक्स देना होगा। अब इसमें भी एक ट्विस्ट है। लेट्स से आपने 10% प्रॉफिट एक ट्रेड में तो अर्न कर लिया और आपने गवर्नमेंट को टैक्स भी दे दिया, लेकिन सेकंड ट्रेड में आपको 20% का लॉस हो जाता है। उसमें गवर्नमेंट आपसे टैक्स तो नहीं लेगी, लेकिन आप ओवरऑल लॉस नहीं होगे। अब मैं आपको खुद इसकी कैलकुलेशन करके बता देता हूँ कि आपने 10% प्रॉफिट अर्न किया और आपकी अमाउंट होगी 1,10,000। उसके बाद आपने 20% अगेन से लॉस किया, तो आपको ऑलमोस्ट लॉस हो गया 19,92,000 आपके अकाउंट में बच गए। आपने गवर्नमेंट को टैक्स भी दे दिया और अब आपके अकाउंट में 90,000 रुपीज़ भी है। ठीक है, लॉस वाला वो टैक्स नहीं लेंगे, लेकिन आप ओवरऑल लॉस नहीं हो।
तो गवर्नमेंट जो टैक्स लेगी वो आपकी प्रॉफिटेबल ट्रेड्स के ऊपर लेंगी, लॉस वाली ट्रेड्स के ऊपर नहीं लेंगी। बेशक आप ओवरऑल प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, इससे गवर्नमेंट को कोई लेना-देना नहीं है। और जब एक दफ़ा एक्सचेंजेस पाकिस्तान में लिस्ट हो जाएँगी, तो फिर वहाँ पर जिस तरह हम यूएसडीटी में ट्रेड करते हैं, तो हो सकता है पाकिस्तान अपना पीकेआर कॉइन लॉन्च करे और फिर आपको वहाँ पर पीकेआर में ट्रेड लेनी पड़ेगी और आपको बाउंड करेंगे पीकेआर में ट्रेड ही लेने का, क्योंकि जैसे ही आप कोई भी ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज़ होगी, ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट के पास टैक्स चला जाएगा। इसके अलावा अगर कोई एक्सचेंज पाकिस्तान में लिस्ट नहीं होती और पाकिस्तान में उसपे रेगुलेशन नहीं आती, जैसे वो अपने आप को रजिस्टर नहीं करती, जिस तरह कुकॉइन हो गया या गेट आयो हो गया, इन्होंने अभी तक कोई भी इंटरेस्ट शो नहीं किया, तो फिर आप इनके अंदर ट्रेड कर ही नहीं सकोगे और अगर करोगे तो वो इल्लीगल माना जाएगा। अब आप लोगों ने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आप क्या क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हो और आपका कितना वॉल्यूम होता है, और मैं डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी दे दूँगा, आप लोगों ने वो भी ज़रूर जॉइन करना है। मैं बहुत जल्द क्रिप्टो ट्रेडिंग स्टार्ट करने लगा हूँ यहाँ पर भी, और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेड दी जाएँगी। बीटीसी के एनालिसिस मैं वहाँ पे प्रोवाइड करूँगा और मैं टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स भी इसी चैनल के ऊपर लेकर आऊँगा। तो चलो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, टिल दैट अल्लाह हाफ़िज़।